नमस्कार साथियों, मैं हूं अनु थपलियाल। साथियों, उत्तराखंड के विवादों के बारे में अब दिल्ली ने बकायदा एक फैसला ले लिया है। फैसले का संकेत खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिया गया है और जो राज्य के प्रमुख मीडिया संस्थान हैं उन्होंने भी इसे कंफर्म करके खबरें चलानी शुरू कर दी हैं। अभी हम आपको वो तथ्य बताएंगे जिनके आधार पर यह तय हो रहा है कि दिल्ली ने कोई बड़ा फैसला उत्तराखंड के संदर्भ में कर लिया है। उत्तराखंड में कुछ परिवर्तन तो जरूर होने जा रहा है। उत्तराखंड में अपने नेताओं के विवादित बयानों के बाद हो रही फजीहत से बचने के लिए बीजेपी एक बड़ी कार्यवाही की तैयारी कर रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि खबर को पूरा देखकर लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और करवाएं भी, ताकि हम आपके माध्यम से अपनी खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। साथ ही आप नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग करके हमें सपोर्ट भी जरूर करें। साथियों, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के भीतर विवादित बयान एक दिया था और उसके बाद हंगामा पूरे उत्तराखंड में शुरू हुआ। बहुत हंगामा मचा और फिर उनके तत्काल इस्तीफे का दबाव मंत्री के ऊपर पड़ना शुरू हो गया था। संगठन ने भी इस तरफ काफी दबाव बनाने की कोशिश की थी और सरकार और बीजेपी के स्थानीय संगठन दोनों ने प्रेमचंद अग्रवाल के बयान से पल्ला झाड़ लिया था। प्रेमचंद अग्रवाल को डिफेंड करने के लिए जिन लोगों ने भी कोशिश की, जब वो भी पब्लिक के निशाने पर आ गए तो उसके बाद किसी ने बचाव करने की कोशिश नहीं की। लेकिन मामला बीजेपी का है, इसीलिए यह सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं होना था। यह मामला दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम उन्होंने बकायदा एक बैठक बुलाई और बैठक में उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी रहना था, लेकिन मुख्यमंत्री उस समय उत्तरकाशी के दौरे पर चले गए थे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा वहां पर होना था। हालांकि वह दौरा उसके बाद मौसम के कारण टाल दिया गया। दिल्ली में जब दुष्यंत गौतम प्रभारी के साथ बैठक होती है तो मामला उससे आगे बढ़ता है, यानी यहां के स्तर तक अगर यह मामला सॉर्ट आउट हो जाता तो हो जाता, लेकिन उससे ऊपर के निर्देश चाहिए तो फिर ऊपर तक बात जाती है और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष तक यह मामला पहुंचा। वहां पर बैठक हुई और बैठक में मामला गया कि इतना विवाद उत्तराखंड में हो रहा है तो इसका समाधान क्या निकाला जाए। प्रस्ताव यह था कि विवादित बयान देने वाले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का तत्काल इस्तीफा करा लिया जाए, लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो एक गलत संदेश जा सकता है, इसीलिए इसे थोड़ा सा रोका जाए। इसमें जो तर्क दिया गया वो ये था कि अगर प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा कराया जाएगा तो हो सकता है कि जो मैदानी क्षेत्र की राजनीति करने वाले लोग हैं उन पर इसका गलत असर पड़े, या ऐसा कह सकते हैं कि जो पहाड़ और मैदान की राजनीति है उसमें जो खाई है वो कहीं और भी ज्यादा न बढ़ जाए। इसीलिए इस मामले का हल तलाशने के लिए थोड़ा सा और संजीदा होना होगा। इस दिशा में बात होनी शुरू हुई। उसके बाद एक फॉर्मूला बनाने की तैयारी हो गई। अब क्या उस फॉर्मूले में कुछ दूसरे लोग भी चपेट में आएंगे और मंत्रिमंडल में अगर विस्तार होगा तो कुछ लोगों को शामिल किया जाएगा या फिर कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। इस बारे में मंथन दिल्ली में होना शुरू हो गया है। यह अखबारों की प्रमुख खबरें हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री के उस बयान की जिससे यह साफ होता है कि दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व ने बीजेपी के कुछ तो फैसला कर ही लिया है, जिससे यह पूरा संकेत मिलता है कि बीजेपी सख्ती से अब एक्शन भी लेगी। इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आपने सुन ही लिया होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आमतौर पर बयान देने से बचते हैं। राजनीतिक मामलों में आमतौर पर पुष्कर सिंह धामी की चुप्पी ही रहती है। अपने सहयोगों के बारे में तो पुष्कर सिंह धामी ऑन या ऑफ रिकॉर्ड कुछ भी नहीं कहते कि कहीं कोई विवाद पैदा न हो। इसीलिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लिखित बयान पढ़ने से भी कभी गुरेज नहीं करते हैं। यह एक संजीदगी होती है ताकि कोई गलत शब्द भी मुंह से न निकल जाए, क्योंकि शब्द निकलने के कारण एक बड़ी फजीहत मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की सदन के भीतर से लेकर सदन के बाहर पूरे उत्तराखंड राज्य भर में हो रही है। मुख्यमंत्री धामी के बयान को अगर समझें तो वो साफ साफ कह रहे हैं ऐसे लोग जो वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको माफ नहीं किया जाएगा, उन पर सख्ती बरती जाएगी। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह बयान आया तो वह कोई राजनीतिक मंच नहीं था। यह बयान मुख्यमंत्री धामी ने एक ऐसे मंच पर दिया जो गैर राजनीतिक था, राजनीति का मंच नहीं था। मुख्यमंत्री पंचायत राज विभाग में नवनियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए बतौर मुख्य अतिथि वहां पहुंचे थे। इस पर कई लोगों का कहना है कि यह बयान हो सकता है तब जारी किया गया हो जब शीर्ष नेतृत्व से राज्य सरकार को और बीजेपी संगठन को कुछ इशारा मिल चुका है। और यह तो अखबारों की कटिंग आप देख ही रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया किसी पर भी आकलन करने से तब तक बचता है जब तक कि स्पष्ट जानकारी उनके पास न आ जाए। और ये खबरें बता रही हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल को दिल्ली तलब किया जा सकता है। हालांकि जिसके बारे में फैसला किया जाना होता है उसे दिल्ली तलब नहीं किया जाता,
दिल्ली से जो करना था वो दिल्ली के इशारे पर बीजेपी दफ्तर में उनको तलब किया ही जा चुका है। तो अब यह देखना है कि दिल्ली से लगभग हरी झंडी मिलने के बाद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयानों के बाद राजनीतिक अटकलबाजी और भी तेज हो गई है और अब सब लोग इस बात को देख रहे हैं कि बीजेपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या बीजेपी में कुछ मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बीजेपी थोड़ा सा माहौल को ठंडा करने के बाद कोई एक्शन लेने की दिशा में काम कर रही लगती है। और दूसरा, अगर किसी को बाहर किया जाएगा तो उसका रिप्लेसमेंट भी होना चाहिए। तो रिप्लेसमेंट के नाम पर भी कई जगह से मंथन हो रहा है और कई विधायक अपनी अपनी पैरवी भी अलग अलग मंचों से शुरू कर चुके हैं। हालांकि बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं वह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पार्टी में पैरवी करने और कराने का रिवाज नहीं है। जो अपने नाम को आगे बढ़ाता है आमतौर पर उसका नाम काट दिया जाता है। तो अब देखना यह होगा कि क्या राजनीतिक हलचल और गतिविधियां आने वाले हफ्तों में उत्तराखंड में और भी बढ़ती हैं, और बढ़ती हैं तो क्या होती हैं। साथियों, आपसे निवेदन है कि आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।